आज बेसिकली मैं अभी वॉलेट के बारे में बताऊंगा कि वॉलेट होता क्या है क्रिप्टो करेंसी में। उसके बाद जाके फिर ये काम कैसे करता है। बेसिकली वॉलेट के बारे में बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। फिर आप उसको एक बार देख लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली वॉलेट होता क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि वॉलेट होता क्या है। देखिए, जब जब आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे रहते हैं तो वो आपका पैसा, वो जो आपका रखा हुआ है वो एक तरह से क्रिप्टो करेंसी। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस एग्जांपल को समझने का कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा, इजी रहेगा। ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज़ कंपेयर टू ये फ़िएट करेंसी से, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट रहता है चीज़। मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए बताता हूँ ये वॉलेट होता क्या है। वॉलेट बेसिकली आपका जो क्रिप्टो होता है उसको स्टोर करने का एक जगह होता है। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो अपने नाम पे, अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी आइडेंटिटी देते हो, फिर जाके आपका अपना बैंक अकाउंट खुलता है। और जब बैंक अकाउंट खुल जाता है फिर उसमें आप क्या करते हो, उसमें जाके अपना पैसा डालते हो और पैसा डाल के आप वो वहाँ पे जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं भी। तो आपका वो एक वॉलेट क्रिएट हो गया वहाँ पे बैंक अकाउंट में। सेम एज़ क्रिप्टो मार्केट में भी वॉलेट क्रिएट होता है जहाँ पे आप अपना क्रिप्टो रख सकते हो। ठीक है। तो अब क्या है, अब थोड़ा सा चीज़ और समझने का कोशिश कीजिएगा। एक टर्म और है, देखिए, जब आपका एक बैंक अकाउंट में कोई भी अकाउंट ओपन हो गया तो आप उसको बहुत अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन से आप उसको ये कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, उसके बाद और भी अलग अलग हैं। आप कोई जो बैंक का खुद का एप्लीकेशन होगा उससे, और ये सब से एक्सेस करके आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ से पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं भी। इधर से उधर भेज सकते हो, उधर से इधर ले सकते हो। राइट। सेम एज़ यहाँ भी होता है। आप जब क्रिप्टो में वॉलेट बनाते हो तो वॉलेट कहीं भी बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे नीचे देखिएगा, हमारा पेट्रा वॉलेट है, फिर यूनिस्वेट है, फिर कैस्पर है, ट्रस्ट वॉलेट है, हियर है, मेटामास्क है, टॉन कीपर है। ये लगभग जितने भी हैं ये सारे वॉलेट्स हैं, और भी बहुत सारे वॉलेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बिटगेट वॉलेट है। अभी जितने भी वॉलेट्स हैं ये सब वॉलेट्स सिर्फ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो जो कैस्पर में अकाउंट ओपन है वो सेम अकाउंट में टॉन कीपर में भी कर सकता हूँ, सेम अकाउंट मेटामास्क में भी कर सकता हूँ, सेम अकाउंट हियर में भी कर सकता हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपका एक जब ये वॉलेट बनता है तो वो किसी भी में एक्सेस हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे आप एक चीज़ सोचो कि जब आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में कभी भी आप अपने वहाँ पे रजिस्टर करते हो, एक्सेस करते हो अकाउंट को, तो वहाँ पे आपको आपका ये पैन कार्ड नंबर, ये पैन मैं सॉरी आपके कार्ड का जो है नंबर मांगा जाता है, आपका मोबाइल का वेरिफिकेशन होता है, आपसे ओटीपी मांगा जाता है। राइट। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में पासवर्ड्स रहते हैं, और दो तरह के पासवर्ड्स रहते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक होते हैं फ्रेज़, जो कि वो 12 अलग अलग वर्ड्स के हो सकते हैं या फिर 24 वर्ड के हो सकते हैं। ये 12 वर्ड या 24 वर्ड दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। या फिर आपको की फ्रेज़ मिलेगा। ठीक है। वो क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आप लोगों को अभी ज़रूरत है एक वॉलेट की। उस वॉलेट का नाम है क्या, उस वॉलेट का नाम है फैंटम वॉलेट। ठीक है। अब सबसे पहले चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ही करके दिखाता हूँ एक एक चीज़। आपको आ जाना है प्ले स्टोर में। मैं चलता हूँ पहले प्ले स्टोर में। ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है फैंटम वॉलेट। फैंटम वॉलेट जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको जैसे ही इंस्टॉल कर लीजिएगा
उसके बाद जाके आपको कुछ इस तरीके से आएगा, फिर जाके आपको ओपन कर लेना है इसको, ठीक है। जैसे ही ओपन करते हो उसके बाद जाके फिर कुछ देर में यहाँ पे आपको ऐसा दिख जाएगा, आपको एग्री कर लेना है टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद क्रिएट न्यू वॉलेट, याद रखिए आई हैव ऑलरेडी वॉलेट पे मत क्लिक कीजिएगा। आप जब भी अभी कीजिएगा, आप जितने भी नए लोग हैं सब एक क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर पुराना वॉलेट होगा तो उसको छोड़ ही दीजिएगा, भूल जाइएगा उस वॉलेट को। क्योंकि मेरा पुराना वॉलेट से मैंने बहुत सारा किया था, मेरा वो हैक्ड था। कैसे होता है नहीं होता है इन सब चीज़ के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी क्रिएट कर लेते हैं न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट पे जैसे ही मैं ये किया, उसके बाद जाके ये क्या बोल रहा है, ऑथेंटिकेशन। ये ऑथेंटिकेट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। बेसिकली आपका फिंगर लेगा। ये नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीड फ्रेज, ठीक है। अगर हो सकता है कि ब्लैक स्क्रीन हो गया होगा तो नो वे, आपको यहाँ पे जो है ना सीड फ्रेज दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, आप जब खुद कीजिएगा आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको 12 अलग अलग वर्ड के सीड फ्रेज दिख रहे होंगे। वो सीड फ्रेज को रख लेना है, यही आपका पासवर्ड है, याद रख लीजिए। ये आपका पासवर्ड है। ये इसको अगर भूले, एक एक जो वर्ड लिखा गया है सारे के सारे ये चीज़ देख लीजिए। अगर डी छोटा, डिस्टेंस में डी छोटा है ना तो स्मॉल है, तो वो स्मॉल से ही लिखाएगा। जब भी आप कहीं और दूसरे जगह या फिर कभी भी फ्यूचर में भी इस वॉलेट को लॉगिन करने का कोशिश कीजिएगा तो इस पूरे जो दिया गया है ना 1 2 3 4 करके, आपको इसी तरीके से और इसी वे में लिखना होगा, तभी जाके वॉलेट ओपन होगा। अगर एक डॉट भी एक्स्ट्रा हो गया या फिर स्मॉल कैपिटल भी हो गया, ओपन नहीं होगा वॉलेट। तो इस चीज़ को याद रखिए, कभी भी इसको भूलिएगा नहीं। कभी भी जीवन में इसको कॉपी करके रख लीजिएगा कहीं पेज पे लिख के, इधर उधर मत रखिएगा मोबाइल वगैरह में। वो कभी भी जो है हैक करता है कोई भी और लेके चला जाता है। मेरे साथ भी यही गलती हुआ, आप वो गलती मत कीजिएगा। पेपर पेन में लिख के रख दीजिएगा कहीं भी जाके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके सेव इट और ये आगे कर देता हूँ। जैसे ही मैं आगे किया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेव कर लेने के लिए मुझे ये मैंने कर रखा है, ठीक है। ओके जैसे ही मैं करता हूँ तो उसके बाद जाके ये क्या हो गया, हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब ये हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, बस इतना ही है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह बोल रहा है, नहीं, इसको नहीं करना है। अब ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैंने आपको एक पासवर्ड बता दिया कि वो सीड फ्रेज हो गया, ठीक है। सीड फ्रेज समझ में आ गया। जो 12 वर्ड का आपको मिला होगा वो बेसिकली सीड फ्रेज है, उससे आप लॉग इन कर सकते हो कोई भी वॉलेट में। आप यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे जितने भी वॉलेट है, कैस्पर में चले जाओ, यूनिसाइट में चले जाओ, पेट्रा वॉलेट में चले जाओ, ट्रस्ट वॉलेट में चले, किसी भी वॉलेट में जाके ये अगर ये आई हैव ऑलरेडी या फिर इम्पोर्ट आएगा, इम्पोर्ट अकाउंट, तो उस पर जाके अगर कीजिएगा तो आपका बेसिकली हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी तरह का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अकाउंट वहाँ भी लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, सीड फ्रेज होता है। ये सॉरी, सीड फ्रेज तो मैंने बता दिया। एक होता है की फ्रेज। की फ्रेज को कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट पे सिंपल सा क्लिक करना है। अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद जाके फिर यहाँ देख लीजिए ऊपर में जो अकाउंट 1 लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हो उसके बाद जाके यहाँ पे पेंसिल का आइकन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चीज़ दिया गया है, शो सीड फ्रेज। आप सीड फ्रेज को यहाँ पे अगर चाहते हो तो इसको कंटिन्यू करो और ये देखो जो आपने वहाँ पे ये किया होगा वही मिल जाएगा। अगर आपको की फ्रेज चाहिए, ठीक है, तो शो की फ्रेज पे क्लिक कीजिए और की फ्रेज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे बोलेगा कि अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके का अकाउंट मिल जाएगा, सोलाना, इथेरियम, बेस, ये सब बेसिकली नेटवर्क होता है, ठीक है। अलग अलग मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होता है उससे ये थोड़ा सा हटके होता है। इस चीज़ को ये करके रखिएगा। बाकी मैं बता देता हूँ कि अगर आप सीड फ्रेज से अभी लॉगिन कीजिएगा,
ठीक है। तो सोलाना जो होगा, सोलाना को सेलेक्ट कीजिएगा। सोलाना को सेलेक्ट करते ही जो भी ये इस तरीके से बहुत गंदे तरीके से जो लिखा हुआ आ रहा है, इसको सिंपल सा कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके और जहाँ भी आपको डालना होगा की फ्रेज़ से अगर लॉगिन कीजिएगा तो ये की फ्रेज़ से भी लॉगिन हो जाएगा वहाँ पे। तो मैं बेसिकली जो भी काम करता हूँ की फ्रेज़ से ही ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि सीड फ्रेज़ लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और की फ्रेज़ ईजी रहता है एक स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए। ओके, चलिए थैंक यू, बस इतना ही है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। टेलीग्राम में लिखना है टेलीग्राम में लिखिए, यूट्यूब पे लिखना है यूट्यूब पे लिखिए, कहीं भी कोई भी तरह का डाउट होता है जल्दी पूछ लीजिए एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।